नमस्ते बच्चों, आज हम सेकंड बुक शुरू करेंगे। सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है उपभोक्ता संरक्षण। छोटा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपने पहले भी 11th में भी इसके बारे में, 11th में तो नहीं, छोटी क्लास में 9th या 10th में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो इसको डिस्कस करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण मतलब उपभोक्ता का संरक्षण। जैसे हम वन संरक्षण बोलते हैं तो वन संरक्षण का मतलब क्या होता है, हम वन का संरक्षण करना चाहते हैं, वन को बचाना चाहते हैं। ऐसे ही अगर उपभोक्ता संरक्षण कहा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, उपभोक्ता का संरक्षण करना, उपभोक्ता की रक्षा करना, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना। अब उपभोक्ता संरक्षण समझने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि उपभोक्ता का मतलब क्या होता है। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो परिभाषा दे रखी है उसको डिस्कस करेंगे, साथ साथ नोट कर सकते हैं। उपभोक्ता कौन होता है, वह व्यक्ति। पहली बात तो यह है कि उपभोक्ता का मतलब कोई व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले कोई वस्तु या सेवा खरीदता हो, यानी कि प्रतिफल मतलब कुछ किसी अमाउंट के बदले में कोई वस्तु या सेवा खरीदता हो जिसका उसने भुगतान किया हो, पेमेंट करी हो या फिर भुगतान करने का वचन दिया हो। यानी कि अगर उधार में भी कोई सामान खरीदा है जिसका कि वो लेटर ऑन भुगतान करेगा, तब भी वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। और वस्तु खरीदे चाहे सेवा खरीदे, इसमें मैंने डेफिनेशन को शॉर्ट कर दिया है। इसमें क्या था, वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले में कोई वस्तु या सेवा खरीदता हो जिसका उसने पूर्ण भुगतान किया हो या आंशिक भुगतान किया हो या पूर्ण या आंशिक भुगतान करने का वचन दिया हो। आंशिक मतलब पार्शियल पेमेंट, कुछ पेमेंट करी है, कुछ बची हुई है, तो कुछ भी पेमेंट करी होनी चाहिए, तब वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण का क्या अर्थ होता है। तो उपभोक्ता संरक्षण का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया वन संरक्षण का मतलब वन की रक्षा करना, तो ऐसे ही उपभोक्ता संरक्षण का मतलब उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण आखिर ज़रूरी क्यों है। तो उपभोक्ता कौन, वह व्यक्ति। एक बात तो ये है कि ये कोई व्यक्ति होना चाहिए। व्यक्ति होने से क्या मतलब है, कोई कंपनी नहीं हो सकती है उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत उपभोक्ता, कोई साझेदारी फर्म नहीं हो सकती है, तो केवल एक इंसान होना चाहिए, आपको और हमारे जैसा व्यक्ति हो सकता है जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता की परिभाषा में फिट बैठता है। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो उपभोक्ता कौन, वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले कोई वस्तु या सेवा खरीदता हो जिसका उसने पूर्ण या आंशिक भुगतान किया हो या फिर पूर्ण या आंशिक भुगतान करने का वचन दिया हो। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज के नोट कर लीजिए। आगे डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें उपभोक्ता संरक्षण का महत्व, कि उपभोक्ता संरक्षण क्यों ज़रूरी है, वाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना क्यों ज़रूरी है। तो दो दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण ज़रूरी है। पहला तो उपभोक्ता के दृष्टिकोण से और दूसरा व्यवसाय के दृष्टिकोण से। दोनों को अलग अलग एंगल से हम स्टडी करेंगे, अलग अलग दृष्टिकोणों से हम इसको पढ़ेंगे। उपभोक्ता के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण क्यों ज़रूरी है, इनको पॉइंट्स को पढ़ेंगे, और व्यवसाय के एंगल से उपभोक्ता संरक्षण क्यों ज़रूरी है इसको पढ़ेंगे। हम अभी मेन पॉइंट्स देख सकते हैं, फिर हम साथ में इनको डिस्कस करेंगे। उपभोक्ता के दृष्टिकोण से क्या कारण है, एक तो उपभोक्ता अज्ञान है, असंगठित है और चारों तरफ से उसका शोषण हो रहा है। और व्यवसाय के दृष्टिकोण से क्यों उसका संरक्षण ज़रूरी है, क्योंकि व्यवसाय का दीर्घावधिक हित है, लॉन्ग टर्म में व्यवसाय के हित में होता है अगर वो उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करता है। दूसरा, व्यवसाय क्योंकि सामाजिक संसाधनों का इस्तेमाल करता है, समाज में रहता है, तो डेफिनेटली उसका दायित्व बनता है समाज के प्रति कि वो समाज को नुकसान ना पहुंचाए, और उसका सामाजिक उत्तरदायित्व है। जैसे कि हमने 11 में पढ़ा था, हर व्यवसाय संगठन के अपने कुछ दायित्व होते हैं, और नैतिक औचित्य या फिर सरकारी हस्तक्षेप। इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे उपभोक्ता संरक्षण क्यों ज़रूरी है, इसे नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट, उपभोक्ता के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण क्यों ज़रूरी है, कि उपभोक्ता की अज्ञानता, अज्ञान है, उसको पता ही नहीं है, उसको कोई नॉलेज ही नहीं है। उपभोक्ता की अज्ञानता का मतलब क्या है, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है उपभोक्ता के दृष्टिकोण से, क्योंकि उपभोक्ता अज्ञानी है, उसको अपने अधिकारों का ज्ञान ही नहीं है।
हम एक कॉमन उसकी बात करते हैं। आप और हम तो बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, उससे पहले आपने 9th और 10th क्लास में उपभोक्ता संरक्षण पढ़ा भी है। तो हम में से कितने लोग हैं जो अपने उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जानते हैं, और सिर्फ जानना ही नहीं, हम उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं या उनका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हमें ये तक नहीं पता होता कि अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम कहाँ जाकर शिकायत कर सकते हैं। आप में से किस किस को पता है आप कहाँ शिकायत करेंगे, शिकायत करने का तरीका क्या है, दिल्ली में कौन सी जगह है जहाँ पर आप जाकर शिकायत कर सकते हैं, नहीं जानते हैं। इसलिए हमने कहा कि उपभोक्ता अज्ञान है इस वजह से, क्योंकि उसको पता नहीं है उसके अधिकार क्या हैं, अपने अधिकारों को वो कैसे बचाए, इसलिए उसके अधिकारों को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है असंगठित उपभोक्ता। असंगठित, जैसे आपको याद होगा बचपन में आपने वो एक कहानी सुनी होगी कि वो पिताजी ने बच्चों को बुलाया और लकड़ी का एक गट्ठर उनको दिया और उन्होंने कहा कि इस गट्ठर को तोड़ो। तो वो बच्चे जो हैं, चारों बेटे जो हैं, वो गट्ठर को नहीं तोड़ पाए। लेकिन जब पिताजी ने उन लकड़ियों को अलग अलग करके उन्हें पकड़ाया तो वो चारों बच्चे उन लकड़ियों को अलग अलग तोड़ पाए। तो उसमें उन्होंने बच्चों को ये बताने का प्रयास किया कि एकता में बल है, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। तो यही उपभोक्ताओं के साथ है। कोई भी उपभोक्ता, मतलब आप कहें या मैं कहूँ, तो हम में से कितने लोग हैं जो किसी उपभोक्ता संगठन के सदस्य हैं। ना तो आप किसी उपभोक्ता संगठन के सदस्य हैं, ना मैं किसी उपभोक्ता संगठन का सदस्य हूँ, ना मेरे परिवार का कोई व्यक्ति किसी उपभोक्ता संगठन का सदस्य है। तो इसका मतलब क्या है, अगर कल को मेरे अधिकारों का हनन होता है तो मुझे अकेले ही उसके लिए लड़ना होगा। लेकिन अगर हम किसी संगठन से जुड़ जाते हैं, किसी उपभोक्ता संगठन से जुड़ जाते हैं, तो हम अपने अधिकारों का हनन होने से रोक सकते हैं। तो उपभोक्ता असंगठित है, फिलहाल अधिकतर उपभोक्ता असंगठित हैं। अधिकतर उपभोक्ता असंगठित होने का मतलब क्या है कि वे किसी भी उपभोक्ता संगठन के सदस्य नहीं हैं। इसलिए कल को अगर कभी भी उनके अधिकारों का हनन होता है तो वो कहीं पर भी नहीं जा पाते हैं, या उनको समझ ही नहीं आता कि उनको क्या करना है, क्या लीगल प्रोटेक्शन है, तो कहना बड़ा कठिन हो जाता है। तीसरा पॉइंट है उपभोक्ता का चौतरफा शोषण। चौतरफा या चहु ओर से शोषण, चारों तरफ से उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्यों होता है? देखो, जैसे ही हमेशा, जैसे पानी में भी कहा जाता है कि बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, जो भी ज़्यादा पावरफुल होता है वो हमेशा दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अधिकतर व्यक्ति अपनी पावर का इस्तेमाल गलत करने का प्रयास करता है। अब क्योंकि उपभोक्ता अज्ञान है, क्योंकि उपभोक्ता असंगठित है, तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो व्यावसायिक संगठन है बहुत बार उनके अधिकारों का हनन करते हैं और उनका शोषण करने का प्रयास करते हैं। तो हमने क्या लिखा है इसमें कि इसी अज्ञानता और असंगठित होने के कारण हर कोई उपभोक्ता का शोषण करने का प्रयास करता है। तो ये है उपभोक्ता के दृष्टिकोण से 3 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स हैं? 3 पॉइंट। सबसे पहला, उपभोक्ता अज्ञान है, असंगठित है और चहु ओर से उसका शोषण हो रहा है। अब हम बात करेंगे व्यवसाय के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण क्यों ज़रूरी है। अभी अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं, पहले यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लीजिए।